तो डेटा हैंडलिंग देखिए क्या है। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई बार बीच में ग्राफ आता है, देखा होगा आपने। उसमें दिखाया जाता है कि एक क्रिकेटर जो है, बैट्समैन जो है, उसने लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में कितने रन बनाए। ऐसे बना हुआ आता है ना कि ये पहले टेस्ट में 50 रन, दूसरे में 70 रन्स, ऐसे करके ग्राफ बना हुआ आता है, कभी देखना आप। ठीक है, एक ये देखिए एग्जांपल है डेटा हैंडलिंग का। एक बार किसी ओडीआई का एग्जांपल दे रहे हैं। ओडीआई का मतलब क्या होता है क्रिकेट में? क्या होता है ओडीआई का मतलब? किसी को नहीं पता? किसी को पता है ओडीआई क्या होता है? एक टेस्ट मैच होता है, एक 2020 होता है, और एक ओडीआई होता है, वन डे इंटरनेशनल, जो एक दिन का मैच होता है ना, 50 ओवर्स का। उसकी बात हो रही है ये, ओडीआई। ठीक है, जो 50 ओवर्स का मैच होता है। तो उसमें देखिए उसका भी एक आप ग्राफ देखते होंगे जिसमें एक बॉलर के विकेट्स का दिखाता है कि कितने उसने लास्ट 10 ओडीआईज में कितने विकेट्स लिए हैं। मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, अभी आप आगे देखोगे। तो ये देखिए क्लास 6 वाले पे पहले आते हैं। क्लास 6 में देखिए हमने ऐसे पिक्टोग्राफ्स बनाए थे, जहाँ पे एक जो पिक्चर होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कार की पिक्चर दी हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कुछ कार्स को। तो यहाँ पे देखिए ये एक पिक्चर कितनी कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो ये 100 कार्स को, 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और आधी कार बनाई है, देखिए यहाँ पे जैसे ये हाफ कार बनाई है, तो ये कितने कार्स को रिप्रेजेंट करेगी? 50 को करेगी। तो ये देखिए पूरी कार 100 को कर रही है, पूरी कार 100 को, ये 50। टोटल किया तो 250 आया। तो ऐसे हमने पिक्टोग्राफ बनाया था, ये पिक्टोग्राफ है। ये भी एक तरह का देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। तो ये 6th में हम कर चुके हैं, इस साल हम थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। एक बार ग्राफ होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या डेटा दिखाया जा रहा है। ये एकेडमिक ईयर है, देखिए 2003 से 4, 4 से 5। जैसे आपका भी एकेडमिक ईयर क्या चल रहा है? अभी आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है 2021 एंड 22, राइट। जब आप क्लास 7th में थे तो आपका एकेडमिक ईयर था 20 to 21 वाला था। तो ऐसे ही एकेडमिक ईयर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, जो देखिए बच्चों, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। देववर्धन पगारे, आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, क्लास छोड़ के मत जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं, देखिए जो नीचे वाली थी इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एकेडमिक ईयर्स को। और वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। ठीक है, तो 2003 टू 2004 कितने बच्चे थे क्लास में? तो ये देखिए बार 100 की सिधाई में है। तो यानी 2003 से 2004 तक क्लास में सिर्फ 100 बच्चे थे। ठीक है, फिर अगला एकेडमिक ईयर आया 2004 से 2005 वाला। उसमें कितने बच्चे हैं क्लास 8th में? 200 दिखा रहा है। ये देखिए 200 की सीध में, नहीं 200 की सीध में ये। उसके बाद 2005 से 2006 का एकेडमिक ईयर आया, उसमें कितने बच्चे हो गए? ये देखिए 250 की सीध में है ना, देखो। उसके बाद देखिए 2006 से 2007 में कितने बच्चे हो गए क्लास 8th में? ये देखो 300 हो गए ना, 300। 2007 टू 8 में कितने हो गए? ये देखो किस पे, 350 हो गए। 350 हो गए। ठीक है, तो देख रहे हो आप हर साल जो है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं क्लास 8th में। जैसे बढ़ते भी जा रहे हैं, देखिए जो ग्राफ है हमारा बार है, इसको कहते हैं बार्स। ठीक है, तो इनका जो हाइट है देखिए बढ़ती चली जा रही है। हाइट बढ़ना मतलब इंक्रीज हो रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये देखिए एक डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया बार ग्राफ का।
एक होता है ये देखिए डबल बार ग्राफ, दो बार ग्राफ्स को एक साथ लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए दो एकेडमिक ईयर का डेटा दिया हुआ है। तो जो ये वाइट वाला है ये 2005 और 6 का है, और जो ये ग्रे वाला है 2006 एंड 7 का है, ठीक है। सब में ऐसा ही है, देखिए ये इधर इसमें 2005-6 का है और ये 5-6-7 का है, ठीक है। तो ये देखिए दो डेटा दिया हुआ है, तो किसी एक बच्चे का डेटा दिया हुआ है। तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में जैसे ये मान लो ये क्लास 8th का डेटा है और ये क्लास 9th का डेटा है, सॉरी 7th का डेटा है, ठीक है। एक साल पहले बच्चा क्लास 7th में था, दूसरी साल वो क्लास 8th में था, तो उसका डेटा दिया हुआ है। देखिए तो मैथ्स में उसके क्लास 7th में कितने नंबर आए, जो वाइट वाला है क्लास 7th को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 7th में उसके 30 नंबर आए थे, अब वो क्लास 8th में आया तो मैथ्स में उसके कितने नंबर आए हैं, 60। तो यहाँ पे देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, इम्प्रूव किया है बच्चे ने। अब देखिए यहाँ पे सोशल साइंस पे आते हैं, एसएसटी पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सोशल साइंस 7th क्लास में कितने नंबर लेके आया था बच्चा, 50 मार्क्स लेके आया था, ठीक है। ये देखिए 50 की सीध में, देखो एरो, कभी भी आपको दिक्कत हो इसके ऊपर स्केल रख के देखना, ठीक है, 50 के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब इस साल क्लास 8th में कितना मार्क्स लेके आया बच्चा, 55 लेके आया, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या हाल है भाई, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ कि और बेकार हुआ पेपर, इंग्लिश में कितने मार्क्स लेके आया था पहले वो, पहले 50 लाया था, 45 लेके आया, तो ये बेकार हुआ। हिंदी में उसका सेम ही रहा, हिंदी में पहले भी 60 थे, अभी भी 60 है, ठीक है। तो ये हिंदी में देखिए सेम रहा उसका। तो ये देखिए डबल बार ग्राफ है, कंपैरिजन में देखिए यूज हो रहा है। आप अगर एक्सेल यूज करते हो तो उसमें दिखाता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। अब देखिए इस क्लास में आपको अनऑर्गेनाइज डेटा दिया जाएगा, ठीक है। पिछले ये देखिए जो 7th और 6th में किया है वो तो बहुत इजी इजी थे, अब थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अनऑर्गेनाइज डेटा दिया जाएगा, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कपड़े धो के जब घर से लाते, ठीक है, जब कपड़े धोते हैं उसको धूप में सुखाते हैं, है ना, धूप में जब उसको ड्राई कर लेते हैं तो जब वापस नीचे लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके अलमारी में रखा जाता है ना। पहले उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जब धूप से सुखा के लाते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके तह लगा के फोल्ड करके अच्छे से रखा जाता है ना। तो ऐसे देखिए हमें उल्टा सीधा रॉ डेटा दिया जाएगा, उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जैसा एग्जांपल दिया हुआ है, फेवरेट सब्जेक्ट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। अच्छा, याद है किसी को हमने एक टेली मार्क्स की एक्टिविटी करी थी क्लास 6th में, या हमने किस चीज़ की करी थी, किसी को याद है, मैं देखना चाहता हूँ, किसी को याद है किस चीज़ की एक्टिविटी करी थी हमने, मैंने क्या पूछा था, सबसे पहले गणेश से पूछा था मैंने, किस चीज़ की एक्टिविटी करी थी हमने। मैंने आपसे पूछा था नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हर बच्चे के पास, याद आया, हर एक बच्चे से पूछा मैंने कितने पेन्स किसके पास है, किसी के पास एक पेन, किसी के पास एक भी पेन नहीं था, ठीक है, किसी के पास 2 पेन थे, किसी के पास 3 पेन थे, हाईएस्ट पेन एक बच्चे के पास 9 मिले थे। तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, टैली मार्क्स कर रहे थे, याद आया, ठीक है। एक पेन है तो 1, 2 पेन है तो 2, 3 पेन्स है तो 3, 4 पेन्स है तो 4, ऐसे लिखते हैं, और 5 पेन्स है तो ऐसे कर देते हैं कट, याद आया। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, देखो बच्चों ऐसे किया जाता है, ये जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी हम टैली मार्क्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है।
तो आर्ट देखिए, आर्ट है किसी एक बच्चे का, तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक टैली मार्क लगा दिया। ये देखिए टैली मार्क्स की टेबल बनी हुई है। तो अभी ये देखिए जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, राइट, 5। और ये इसके बगल में 2, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्ट्स पसंद है। ये मैथमेटिक्स कितने बच्चों को पसंद है, देखियो यहाँ पे 5 है, नहीं 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो अभी हम टैली मार्क्स खुद करेंगे तो आप वहाँ पे अच्छे से देखोगे। तो ये जो टेबल बनी है देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, ये है फ्रीक्वेंसी, यानी कितने बच्चों को आर्ट्स पसंद है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आर्ट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। 7 बच्चों को आर्ट्स पसंद है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पार्टिकुलर एंट्री अकर्स। कोई एक पर्टिकुलर एंट्री जैसे आर्ट, मैथमेटिक्स कितनी बार आई है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी बताती है। तो यहाँ पे आर्ट का नाम जो है 7 बच्चों ने लिया, ठीक है। साइंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, साइंस की फ्रीक्वेंसी 6 है, यानी 6 बच्चों ने साइंस का नाम लिया, ठीक है। इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको अब ऐसे समझो, फ्रीक्वेंसी का दिमाग में डाल लो, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये पूरी की पूरी टेबल है आपकी, ये जो पूरी की पूरी टेबल है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाओ। नरेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास छोड़ के जाते हो आप बीच बीच में, पूरी क्लास प्रेजेंट रहिए नरेंद्र। अब देखिए ग्रुपिंग डेटा भी होता है, ग्रुप कैसे करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है मैथ 60 बच्चे हैं क्लास 8th में, उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स दिखाए हुए, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये देखिए रॉ डेटा है, क्या है ये, रॉ डेटा है, हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और ग्रुप में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करा तो हमने ग्रुप में मार्क्स, जो मार्क्स हैं हमारे, उनके ग्रुप्स बना लिए। तो 0 to 10 जितने बच्चों के नंबर आएंगे वहाँ पे टैली मार्क्स यहाँ पे होगा। 10 to 20 जितने बच्चों को आएंगे यहाँ पर टैली मार्क्स दे जाएंगे, ठीक है। यानी अगर देखिए 20 to 30 आएंगे तो इसमें आ जाएगा, इस ग्रुप में आएगा वो नंबर। 30 to 40 होगा तो इस ग्रुप में आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 17 तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, 10 to 20 वाले में आएगा, ठीक है, 10 to 20 वाले में आएगा। अगर किसी बच्चे के 11 मार्क्स आए हैं तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, 10 to 20 वाले में आएगा। अगर किसी बच्चे के 39 मार्क्स आए हैं तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, 30 to 40 वाले में आएगा। अच्छा अब मेन चीज़ सुनो, अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा, 20 तो 20 तो इसमें भी है, 20 तो इसमें भी है, तो कौन से ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या होता है, जैसे ये ग्रुप है तो इसमें बोलते हैं हम 20 से छोटा ही होना चाहिए नंबर, ठीक है। इस ग्रुप में वही नंबर आएंगे जो कि 20 से छोटे होंगे, 20 या 20 से बड़े इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। 20 या 20 से बड़े जो नंबर होंगे वो इस वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो 20 जो है 20 to 30 वाले ग्रुप में आएगा, इस वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। 20 कौन से ग्रुप में आएगा, 20, ठीक है। ऐसे ही बताओ 40 कौन से ग्रुप में आएगा, 40 to 50 वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। जो इससे पिछले वाला ग्रुप है इसमें 40 से कम जितने मार्क्स होंगे वो आएंगे। अगर 40 होता है तो चुपचाप इस वाले ग्रुप में आ जाएगा, नीचे वाले में, ठीक है। तो ये देखिए ग्रुप्ड, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। यहाँ पे हमने हमारा जो रॉ डेटा है वो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो यूजुअली बच्चों यही यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड में मोस्टली यही यूज़ होता है, ग्रुप्ड वाला, ठीक है। काफ़ी इजी कर देता है हमारा काम। और क्लास 10th में भी आप यही पढ़ोगे,
ठीक है, क्लास 10 तक आप ऐसे ही ग्रुप्ड वाला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखोगे। अब ये देखिए, ये जो बच्चों यहाँ पे ग्रुप बनाए गए हैं, इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। जैसे ये भी 0 to 10। ठीक है, आकांक्षा भिंगार हुए दिखाई दे रहा है? स्नेहा दिखाई दे रहा है? हाँ, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये सब क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, इन ये सब क्या कहते हैं हम? क्लास इंटरवल्स। अब जो देखिए अब मैंने लिखा है, देखिए 10 to 20 का ये क्लास इंटरवल लो। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 10 है। तो ये बच्चों 10 होता है, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं 10 को? लोअर क्लास लिमिट। और जो 20 है देखिए बड़ा है, ऊपर है, तो अपर क्लास लिमिट कहते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं अब आप बताओ, अगर ये 50 to 60 लिखा हुआ है तो इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या है? देखिए, इसको लोअर लिमिट भी लिख देते हैं शॉर्ट में कई बार। 60 क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक डेटा दिया हुआ है, तो जरा एक बार समझा दो कोई कि किस चीज़ का डेटा दिया हुआ है। जरा जल्दी से बताओ, पढ़ के समझाइए, क्या चीज़ का डेटा है? हम्म हम्म। क्या दिखा रहा है ये? देववर्धन बेटा पढ़ाई करो, क्या बातें कर रहे हो? देववर्धन। तो ये देखिए किसी फैक्ट्री का डेटा दिया हुआ है, 550 वर्कर हैं उसके अंदर, 550 लोग जो है काम करते हैं उस फैक्ट्री में। तो उनका डेटा दिया हुआ है कि डेली इनकम किसकी कितनी है। तो यहाँ से देखिए आपको डेटा देख के क्या पता लगता है, तो 45 लोग, 45 लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 100 से 125 रुपए कमाते हैं। 100, ठीक है, और 100 से 125, 125 से 150, कितने लोग कमाते हैं इतना रुपया? 25 लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो 125 रुपए से लेके 150 रुपए कमाते हैं। ठीक है, 125 to 150 रुपीज़ कमाते हैं। तो ठीक है, 200 रुपीज़ to 225 रुपीज़ कितने लोग कमाते हैं पर डे? ठीक है, तो ये देखिए डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी है ये सब। तो जब आपका देखिए सब कुछ सही होगा तो ये टोटलिंग इनकी करोगे तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के इक्वल ही आएगी। तो 550 वर्कर्स है तो इनकी टोटलिंग करने पे 550 ही आएगा, अगर आपने डेटा सही से लगाया है तो। ठीक है, तो अब ये देखिए क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल का कौन कौन सी है? यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या क्या है? क्लास इंटर हाँ, ये क्लास इंटरवल है, देखो बच्चों, ये सब क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल जो है, अब इसका साइज कैसे निकालते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल का साइज, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसका साइज देखिए कैसे निकालते हैं। जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर लेते हैं। अपर लिमिट जो होती है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्लास दी हुई थी, पिछले वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 20 थी, लोअर लिमिट 10 है, तो 20 - 10 कितना आएगा? 10। 10। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल का साइज कितना था? 10 था। देखिए सब में देखिए 10 का अंतर था। 60 - 50 करोगे तो 10 आएगा, 50 - 40 करोगे तो 10 आएगा, 30 - 40 करोगे तो तब भी 10 आएगा। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज है 10। अब जो नीचे वाला देखिए टेबल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई सा भी एक इंटरवल उठा लो, ये वाला इंटरवल उठा लो, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है?
वेरी गुड। लोअर लिमिट क्या है? वेरी गुड दीपेंद्र, 200। तो यहाँ पे क्लास का साइज निकालेंगे कैसे? हम बड़े में से छोटा वाला नंबर घटा देंगे, तो क्या आएगा? 25। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, इसका आंसर क्या आएगा? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 25। अब पूछ रहा है कौन सी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? कौन सी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है? ये देखिए, ये जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना? दिख रहा है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी 140 है। इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, मोस्टली जो ज़्यादा लोग हैं वो 200 से 225 रुपए कमाते हैं पर डे। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी हो गई 200 टू 225। ये हमारी क्लास है बच्चों, ठीक है, दिस इज़ आवर क्लास। इसको बच्चों माइनस मत समझना, जो बीच में मैंने लिखा है ये माइनस नहीं है, ये बस डैश है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है ना हर इंटरवल में, वो डैश लगाया है बस। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है? थर्ड वाला बताओ जरा पढ़ के, क्या कह रहा है? कौन सी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 देखो, सबसे छोटा 20 है। 20 सबसे छोटा है, ठीक है, तो 300 टू 325 की सबसे कम है। 300 टू 325। बहुत कम लोग हैं जो 300 से 325 रुपए कमाते हैं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है, देखिए फोर्थ वाले में क्या पूछ रहा है, जल्दी से पढ़ के बताओ फोर्थ वाले में क्या पूछ रहा है। अपर लिमिट क्या है? तो अपर लिमिट बच्चों बड़े वाला नंबर होता है हमेशा, तो क्या है अपर लिमिट? व्हाट? अपर लिमिट इज, जो बड़े वाला नंबर है वो 275। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? कौन सी दो क्लासेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है? तो कौन से, पहले देखो फ्रीक्वेंसी सेम कहाँ है? कौन सी दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सेम लग रही है? ये दो फ्रीक्वेंसी देखो सेम है, 55 55। इनका क्लास इंटरवल क्या है? 150 और सॉरी 225 वाला। 150 और 225 वाला। 150 टू 175, 225 टू 250। इन दोनों क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, ये खत्म। अब ये देखिए यहाँ पे, अब आपको जो डेटा दिया हुआ है 20 डेटा। अब ये देखो क्या है, आप पढ़ के समझाओ जरा, सेकंड वाला क्या कह रहा है? आप सेकंड वाला समझाओ, मैं फटाफट टेबल बनाता हूँ। क्या कह रहा है सेकंड वाला सवाल? सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? आवाज़ आ रही है आप सभी को कि नहीं आ रही? तो बताओ जरा सेकंड सवाल क्या कह रहा है। हम्म। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तो आगे क्या करना है? अच्छा, यानी क्लास का साइज कितना रखना है? 5 रखना ना, क्लास साइज हमें 5 रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो टैली मार्क्स का यूज़ करना पड़ेगा ना हमें, टैली मार्क्स का। टैली मार्क्स याद है? तो चलिए ग्रुप बनाते हैं। तो ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इधर आ जाएगा टैली मार्क्स, इधर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या ले इंटरवल? 30 to 35 लेना है बच्चों। सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, 31 दिखाई दे रहा है मेरे को। इससे छोटा कोई और नंबर दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। दूसरा क्लास इंटरवल लेना है आपको 35 to 40। दूसरा लेना है उसके बाद 40 to 45। उसके बाद देखिए 45 टू, अगला क्या आएगा? 45 to 50। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा? 55। ठीक है, ओके, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 60s की लाइन तक गया है ना? तो ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है? ये टेबल बनानी है, जितना भी मैं करा रहा हूँ सबको बनानी है, मिस नहीं होना चाहिए ये। चलो पहले इतना बनाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? तो ये देखिए 40 वाला, देखिए सबसे पहला बच्चा है 40 का है। तो 40 वाला बच्चा कौन सी इंटरवल में आएगा? सबसे पहला बच्चा है 40, कौन सी इंटरवल में? 40 to 45 वाले में आएगा, ठीक है। दूसरा बच्चा 38 है, 38 वाला कौन से इंटरवल में आएगा? इस वाले इंटरवल में आएगा, ठीक है। 33 वाला कौन से उसमें आएगा? 48 वाला। ठीक है, ये 60 वाला और हम बना लेते हैं आगे, अब 60 की जरूरत पड़ेगी। 55 to 60, 60 to 65, इससे भी बड़ा है क्या कोई? इससे भारी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए अगला नंबर है 60। 60 कौन सी लाइन में आएगा? है ना, इस वाली में आएगा, आपको बताया था मैंने। ठीक है, 53 कौन से इसमें आएगा? 31 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? 46 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा? 34 की क्लास इंटरवल क्या है? 36 की क्लास इंटरवल? 49 की क्लास इंटरवल? 41 की क्लास इंटरवल क्या है? 55 की क्लास इंटरवल क्या है? 55 to 60 वाले में आएगा बच्चों ये। 49 की क्लास इंटरवल क्या है? 65 की? 65 to 70 आएगा, हमें एक और बनाना पड़ेगा। 65 to 70 इस वाले में आएगा 65, ठीक है। इस वाले में आएगा 65। 42 किस में आएगा? 44 किस में आएगा? 47 किस में आएगा? तो ये देखिए, जब जैसे ये 5 होगा तो हम इसको साइड से ऐसे कट लगा देते हैं, याद आया? ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 47 आएगा तो किस पे आएगा? अच्छा, 47 हम कर ही चुके हैं ना, 47 हम कर चुके हैं। 38 किस में आएगा? 35 to 40। 39 किस में आएगा? ठीक है, तो ये देखिए अब कैलकुलेट करो, 30 to 35 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3 बार्स है। 35 to 40 की कितनी फ्रीक्वेंसी है?
40 to 45 की, 45 to 50 की, 50 to 55, 1 1 1 1 है ना। अच्छा एक बार इन सबको टोटल करो, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करो, क्या आएगा एक बार देखो। 3+4+4+5 करो, एक बार ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे अगर आप सम करते हो तो। 4+3 7, 7+4 11, 5 16, 16+4 20, ठीक है 20 आ रहा है टोटल। और टोटल बच्चे कितने थे क्लास में? 20, यानी हमारी टेबल ठीक बनी है, गलत नहीं बना कुछ उसमें। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाई हमने? ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी है अलग अलग ग्रुप्स में। और ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इसको क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है सारा का सारा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रॉ डेटा। क्या कहते हैं बच्चों? रॉ डेटा। ठीक है, ये रॉ डेटा है। अब ये देखिए कि हिस्टोग्राम होता है बच्चों, हिस्टोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी देखिए हम क्लास इंटरवल को प्लॉट करते हैं कॉन्टीन्यूअस अगर वो होता है, देखिए क्लास इंटरवल का देखिए यहाँ पे साइज देखिए क्या है, 0 to 10 10 है, देखिए 10 to 20 10 है, 20 to 30 भी 10 है। देखिए हम एक तरह का ये स्पेशल बार ग्राफ बनाते हैं, इसमें जो बार होते हैं ना, इनके बीच में गैप नहीं होता बच्चों, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार्स। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। क्यों? इसके बार्स में गैप नहीं है ठीक है, ना ही उसके बार्स में गैप है। ठीक है, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है। जो सबसे पहले हमने एक बार ग्राफ देखा था ना, वो नहीं होगा बच्चों, ये हिस्टोग्राम नहीं है, इट इज़ नॉट अ हिस्टोग्राम। क्या ये हिस्टोग्राम है? नॉट अ हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम नहीं है। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? गैप्स है ना। ठीक है, तो ये देखिए जो हाइट ऑफ बार ग्राफ होती है, ये फ्रीक्वेंसी बताती है। जो बार ग्राफ की हाइट है, ये फ्रीक्वेंसी बनाती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार ग्राफ की हाइट ज़्यादा होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार ग्राफ की हाइट क्या होगी? अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो बार ग्राफ उतना ही छोटा होगा हाइट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखिए जब आप बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, तो यहाँ पे देखिए 20 to 25, यहाँ पे 5 है, 25 to 35 साइज है, देखिए 30 to 35 5 साइज है। बट यहाँ पे देखिए 0 to 20 है, यहाँ पे 20 का साइज है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूटी नहीं है, यहाँ पे 5 5 है बट यहाँ 20 है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये जैक्ड लाइन बना दी। देख रहे हो, ये लाइन दिख रही है ऐसे, जैक्ड लाइन देख रहे हो, ये जो बनी हुई है जैक्ड लाइन। तो ये जैक्ड लाइन बना देते हैं डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए। ठीक है, ब्रोकन लाइन कह लो, जैक्ड लाइन कह लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम 0 to 20 के बीच के नंबर नहीं दिखा रहे, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जैक्ड लाइन बना देते हैं ताकि हम मेन मुद्दे पे आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई बार हम बनाएंगे, तो आपको इसका यूज़ दिखाऊंगा मैं, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, कैसे ये हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हिस्टोग्राम क्या बता रहा है आपको? पहले एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करो। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सिस जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है हाइट इन सेंटीमीटर्स, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये देखिए 125 से 130 सेंटीमीटर हाइट कितनी लड़कियों की है? 125 से 130 सेंटीमीटर की हाइट कितनी लड़कियों की है? सात लड़ी सात 125 से 130,
125 to 130 की हाइट पूछ रहा हूँ मैं। अरे एक लड़की है बच्चों, एक ही लड़की है जिसकी हाइट इतनी है, ये फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखी हुई है देखो। एक आएगा, एक आएगा एक। ये बार ग्राफ देखना सीखो पहले। ये देखो आपको ग्रुप दिया हुआ है 125 से 130, इतनी, इस रेंज में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट इस रेंज में आती है? तो एक ही लड़की है जिसकी हाइट इस रेंज में आती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ 135 to 140 की रेंज में कितनी लड़कियों की हाइट है? 135 to 140, तीन ही लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 135 to 140 की रेंज में तीन लड़कियों की हाइट आती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लड़कियां किस हाइट की रेंज में है? 140 to 145 की रेंज में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। तो क्लास में 155 से लेके 160, 155 to 160, इसकी रेंज में सिर्फ एक ही लड़की है। देखो, एक ही लड़की है जो सबसे लंबी है पूरी क्लास में। ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला बार ग्राफ क्या देता है, क्या ये सॉरी हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है हमें? ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट हाइट रेंज, ये हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट हाइट रेंज। कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं बच्चों? सेकंड सवाल पूछ रहे हैं। 140 to 145 में 7 गर्ल्स हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। मोस्ट कॉमन हाइट आ रही है ये। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर? कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट बच्चों 145 और या फिर 145 से ज़्यादा है? कितनी लड़कियां हैं? 145 तो देखो चार इस रेंज में है, और इससे ज़्यादा 2 और 1, ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों ऐड होंगे, 4 2 1, 7 गर्ल्स आ जाएगी। तो देखिए 145 या उससे ज़्यादा बोला है, 145 एंड मोर। तो ये देखिए 145 के ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी होगी सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि इस रेंज में जो लड़की होगी उसकी हाइट तो ऑब्वियस सी बात है ना 145 से ज़्यादा होगी, जो इस ग्रुप में आएगी लड़की, है ना, तो उसकी हाइट तो 145 से ज़्यादा ही होगी ना, ऑब्वियस बात है ये, है ना। तो ये 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा। If we divide girls into the following categories, how many would be there in each? 150 सेंटीमीटर एंड मोर, 150 सेंटीमीटर एंड मोर बोल रहा है। तो 150 सेंटीमीटर एंड मोर यानी इस ग्रुप में लड़कियां चाहिए हमें, 150 सेंटीमीटर एंड मोर। तो कितनी लड़कियां हैं बच्चों बताओ? तीन लड़कियां, 2 + 1, 2 + 1 लड़कियां 3, यानी 3, तीन लड़कियां जो है। ठीक है। 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर। ठीक है। 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, यानी इस रेंज में बताना है हमें, इस रेंज में बताना है। दिख रहा है सबको? इस रेंज में बताना है तो कितना आएगा? 7 + 4 11। ठीक है। 7 + 4 11 हो जाएगा। ये इजी है ना ये चैप्टर, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब पूछ रहा है लेस देन 140 कितने बच्चों के हैं? लेस देन 140 कितने बच्चों के? तो ये 140 है, और इससे लेस कितने हैं? देखिए सारे के सारे लेस ही होंगे इससे, यहाँ से। तो कितने बच्चे हैं जिनका 140 से लेस है? कितने हैं बच्चों 125 to 140 के बीच में? 130 तो बच्चे ही नहीं है क्लास में। मैंने पूछा 6 आएगा ना, 3 + 2, 3 + 2 + 1 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6। तो एक्सरसाइज का सवाल आ गया, देखिए सबसे पहला। तो एक्सरसाइज 5.1,
5.1 में कह रहा है कि कौन सी केस में आप हिस्टोग्राम को यूज करना चाहोगे, कौन से केस में। हिस्टोग्राम अलग अलग डेटा दिखाता है, तो कौन से केस में आप दिखाना चाहोगे। तो द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग, क्या इसको हिस्टोग्राम से दिखा सकते हैं क्या। इसका अगर देखिए ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैं अहमदनगर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहला एरिया है वाकोड़ी, दूसरा एरिया बन जाएगा दरेवाड़ी, ठीक है। तीसरा एरिया क्या लें भाई, कोई गांव का नाम बताओ यहाँ पे आसपास का। वाड़ुंज, ठीक है, वाड़ुंज का नाम लिया। तो तीन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखिए, हाँ भिंगार हो गया ये, ठीक है, ये भिंगार हो गया। बस बस बस, नारायण डो भी हो जाएगा, ये देखिए नारायण डो, ठीक है। तो ये पोस्टमैन के पास चिट्ठियां आई हैं, तो वाकोड़ी की 5 चिट्ठियां आई हैं, दरेवाड़ी की 7 चिट्ठियां आई हैं, वालुंज की 9 चिट्ठियां आई हैं, भिंगार की 3 चिट्ठियां आई हैं, और नारायण डो की 4 चिट्ठियां आई हैं। तो क्या ये जो डेटा है बच्चों, क्या जो बना रखा है, क्या ये हिस्टोग्राम है क्या ये। तो ये हिस्टोग्राम नहीं, ये सिंपल बार ग्राफ से दिख जाएगा ये हमें, सिंपल बार ग्राफ से दिख जाएगा हमें ये बस। तो हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, क्या ये हिस्टोग्राम में बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा जिसमें हमने लड़कियों की हाइट कंपेयर करी थी, राइट, करी थी ना हाइट कंपेयर, सॉरी टेबल बनाई थी, हिस्टोग्राम बना रखा था। तो जैसे ये लड़कियों वाली टेबल बनी है, ऐसे हम इसका भी बना सकते हैं एथलीट्स का। तो यस वी कैन डू दैट, ठीक है। तो आप लिख दोगे डिफरेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन विल लाई इन height, different height categories, lie in different height groups. नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, सी वाला है। तो क्या ये हो सकता है क्या भाई, इसका बन सकता है क्या हिस्टोग्राम। ठीक है, अभी इसी का एग्जांपल ले लो, मान लो कोई कंपनी है, एक टी सीरीज है, एक सोनी है, ठीक है, और कोई कंपनी आती है क्या, मोजर बेयर है, ठीक है, ये कंपनियां अलग अलग। तो इसने मान लो 100 कैसेट्स बनाई, इसने 75, इसने 110। तो इसको हम सिंपल बार ग्राफ से दिखा सकते हैं ना, तो हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं है इसमें। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट आ स्टेशन, क्या इस पे हिस्टोग्राम बन सकता है। बन सकता है भाई, ठीक है। हम लिख देंगे, देखिए 7 AM पे स्टार्ट हुआ, फिर 8 AM पे कर देंगे, फिर 9 AM पे कर देंगे, ऐसे ले जाके ऐसे 6 PM टू 7 PM कर देंगे। तो 7 AM टू 8 AM मान लो इतने लोग आए, फिर 8 AM टू 9 AM इतने लोग आए, 9 AM टू 10 AM इतने लोग आए। तो ये देखो हम एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं बच्चों, हिस्टोग्राम इज पॉसिबल। तो इस वाले केस में भी बना सकते हैं, यस वी कैन, यस वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पैसेंजर्स in the following class intervals, class intervals फॉर, ठीक है, कैसे 7 AM टू 8 AM वाले लोग कितने आए, फिर 8 AM टू 9 AM वाले लोग कितने आए, फिर 9 AM टू क्या आएगा 10 AM कितने लोग आए, ठीक है। तो ऐसे हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं एक हिस्टोग्राम। अभी आप देखोगे ना, मेट्रो मेट्रो में कोई बैठा है क्या आज तक कभी, मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं तो आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक हिस्टोग्राम बना हुआ आता है
कि उसमें यूजुअली पीक आवर जो होता है जो मेट्रो का होता है वो 8 AM टू 9 AM का होता है। बहुत लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसका हिस्टोग्राम बना हुआ आता है। तो इससे उनको क्या हेल्प मिलती होगी बच्चों, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से क्या हेल्प मिलती होगी उनको, मेट्रो वालों को क्या फ़ायदा होता होगा? 8 AM टू 9 AM ज़्यादा लोग चलते हैं, और उसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे कम लोग चलते हैं। उसके बाद शाम होती है, शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक फिर से पीक आवर हो जाता है। ठीक है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो इससे उनको पता लगता है कि भाई इतने लोग इस समय पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे मेट्रो वालों को क्या कर, मतलब इस डेटा से क्या फ़ायदा होता है, वो क्या करते होंगे आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है वो मेट्रो वाले क्या करते होंगे ये इस डेटा का, कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे इतने लोग, ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो क्या करते होंगे आपके हिसाब से इस डेटा का? तो देखो, जो मेट्रो होती है ना उसमें कई सारी रिजर्व ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, मान लीजिए उनके पास 250 ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो वो पार्क करके रखते हैं, इसको हमेशा खड़ी करके रखते हैं। तो जब पीक आवर होता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन चलाते हैं। जो रेल्स होती है ना उस पर मान लो उस टाइम पे फिर वो 200 ट्रेन चलाते हैं। और जैसे ही लोगों की जनसंख्या कम हो जाती है, जैसे दोपहर का टाइम है, तो ये जो 200 ट्रेन कम करके सिर्फ ये 80 ट्रेन चलाते हैं। क्योंकि लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन की आवश्यकता भी कम होगी ना, तो इससे वो अपना पैसा बचाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब पीक आवर होगा तो ट्रेनें ज़्यादा चलाएंगे, जब पीक आवर नहीं होगा तो ट्रेनें थोड़ी कम चलाएंगे। है ना आयुष, नींद आ रही है? तो ऐसे ही आपने देखा होगा जब छुट्टियां आती हैं, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, तो फेस्टिवल स्टेशन स्पेशल चलाई जाती है ना, फेस्टिवल स्पेशल चलाई जाती है रेलवेज के द्वारा। तो वो इसीलिए चलाई जाती है, इस डेटा का यूज़ करते हैं वो। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अब आप लोग जा सकते हो बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय। 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 बाय।